आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आज एक बार फिर 52 जिलों में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रीवा के टीआरएस कॉलेज मैदान में रोजगार पाने की आस में हजारों बेरोजगार छात्र पहुंच चुके हैं, जो अपनी अपनी योग्यता अनुसार नौकरी पाने आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रोजगार कार्यालय से 18,000 युवा बेरोजगारों को एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं दी गई हैं। रोजगार मेले की जानकारी मिलने पर टीआरएस कॉलेज में आज सुबह से ही बेरोजगारों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मैं रीवा का ही रहने वाला जवा तहसील से आया हूं। यहाँ पे मुझे जानकारी मिली थी रोजगार मेला के बारे में, तो मैं यहाँ आया था। कैसे जानकारी रोजगार मेला की? रोजगार मेला के बारे में जानकारी मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली थी कि 15 तारीख को रोजगार मेला है। वो रोजगार मेला कैंसिल होकर 20 तारीख को हुआ। उसका भी पेपर में निकला था कि जो रोजगार मेला 15 को होना था वो अब 20 को होना है। फिर आज सुबह हम लोग यहाँ आए और इंटरव्यू के लिए पहले पंजीयन कराया, फिर काउंसलर से मिले। काउंसलर ने हमारी ग्रेजुएशन क्वालिटी देख के, एजुकेशन देख के हमको बताया कि आप इस कंपनी में जा सकते हैं। और फिर मैं जस्ट डायल में गया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे 17,000 सैलरी के साथ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी दिया। क्या कार्य रहेगा वहाँ पे? वहाँ मुझे फील्ड वर्क होगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। जस्ट डायल कंपनी के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे। कोरोना के बाद आप ये रोजगार मेला लगा, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को रोजगार की बहुत ज़रूरत थी और ये कंपनी ने रोजगार देके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद की है। हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों बच्चों को यहाँ रोजगार मिल भी रहा। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनका दूसरी कंपनियों में भी सिलेक्शन हुआ है। क्या पढ़ाई की थी आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं डिस्टेंस लर्निंग से MBA मार्केटिंग कर रहा हूँ। बताया गया कि रोजगार देने के लिए 27 अलग अलग कंपनियों के अधिकारी एवं संचालक टीआरएस कॉलेज मैदान में आयोजित मेले में पहुंच चुके हैं, जो बेरोजगारों का आवेदन लेकर उनकी योग्यता अनुसार उनका चयन भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों द्वारा 8,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी उनकी योग्यता अनुसार दी जाएगी। तो यह थी बेरोजगार युवाओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां 52 जिलों के साथ साथ रीवा जिले में भी रोजगार मेले का बृहद आयोजन किया जा रहा है, जहां रोजगार पाने की आस में भारी संख्या में युवक और युवतियां आवेदन करने पहुंच रही हैं। कितने पंजीयन अभी तक हो गए? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ रीवा जिले में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आज इस रोजगार मेले में कुल 27 कंपनियां भाग ले रही हैं और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, रिटेल, ई कॉमर्स, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर आज से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिनके द्वारा कुल 8,000 न्यूनतम वेतन 8,000 से लेकर के लगभग 25,000 तक के वेतनमान पे लोगों का चयन किया जा रहा है। तो कितने छात्र अभी तक अभी तक जो पंजीयन है करीब 1,500-2,000 लगभग हो गए हैं पंजीयन, और अभी लगातार आप देख रहे बाहर अनवरत जारी है। और धीरे धीरे ये लड़के फिर वहाँ हमारे 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक काउंसलिंग काउंटर पे जाते हैं और बड़े बड़े फ्लैक्स कंपनियों के डिटेल लगे हैं, जिनसे देख करके स्वयं अगर कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है, या काउंसलिंग टीम के पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करती है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन है, एज ग्रुप क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है फिर एक कंपनी के पास भेजते हैं। और जो कंपनी जो टीआरएस कॉलेज प्रांगण में अंदर जो न्यू बिल्डिंग है उसमें 27 कमरों में अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। सैलरी स्केल क्या है? सैलरी स्केल न्यूनतम 8,000 से लेकर के 25,000 तक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं, जैसा मैंने उनका डिजिग्नेशन है, पद है, और उसी के अनुसार जो है उनके मैंने वेतनमान है। और चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ कंपनी रिटर्न के माध्यम से कर रही हैं और कुछ कंपनी जो है साक्षात्कार के माध्यम से कर रही हैं। कुछ कंपनी आज शॉर्ट लिस्ट कर लेंगी, फिर अगर कोई और 1-2 दिन रिटर्न एग्जाम करना होगा तो फिर करेंगी। रोजगार सबको लोकल स्तर में की? नहीं, रोजगार के लिए कुछ कंपनी लोकल की हैं, कुछ अपने प्रदेश स्तर की हैं और कुछ गुजरात की हैं, बाहर की भी।